गुड मॉर्निंग दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट नंबर 22 तक ख़त्म हो गया था। गांधी जी की उपाधि के बारे में बता दिए थे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो नोट्स से तैयार किया गया है और BVIA सब एग्ज़ाम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें कोई भी फालतू क्वेश्चन आपको नज़र नहीं आएगा। जो भी है सब पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं के बारे में जानेंगे। पार्ट 23 में क्या जानेंगे? महात्मा गांधी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं। कथा इंडियन ओपिनियन जो कि दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किए थे। और उसके बाद यंग इंडिया, हिंद स्वराज और हरिजन, ये सब क्या है? महात्मा गांधी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। यंग इंडिया, हिंद स्वराज, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित हुआ था। महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे? तो हेनरी डेविड थोरियो जो कि अमेरिका के थे, इससे प्रभावित थे। रस्किन जो कि ब्रिटेन के थे। लियो टॉल्स्टॉय जो कि रूसी विद्वान थे। ये सब से क्या थे? प्रभावित थे। नोट पॉइंट में है, महात्मा गांधी किस पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? BVI क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी किस पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? तो भगवद गीता को। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें जो कि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बहुत सारे एग्जाम में उस पुस्तक पूछ दिया गया है। इसके बाद हिंद स्वराज, समाचार पत्र एवं पुस्तक दोनों इन्हीं के हैं। समाचार पत्र भी है इनका और पुस्तक भी है। इसके बाद आर्थिक सिद्धांत, जिसको न्याय का सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत में क्या दिया था? न्याय का सिद्धांत, ये भी इनका है। महात्मा गांधी धन का विकेंद्रीकरण चाहते थे। धन का क्या करना चाहिए थे? विकेंद्रीकरण, यानी समान रूप में बंटवारा चाहते थे। महात्मा गांधी विश्वास करते थे किसमें? साधन का औचित्य में। किसमें विश्वास करते थे? साधन का औचित्य में। नोट पॉइंट में फ्रंटियर गांधी, जिनको सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, बहुत BVI क्वेश्चन है। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आंदोलन जो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार से स्टार्ट हुआ था 1917 ईस्वी। चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ? 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हुआ? तो बिहार में स्टार्ट हुआ। और कब हुआ? 1917 ईस्वी में। लखनऊ में राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण की समस्या पर महात्मा गांधी ने बात की और चंपारण जाने के लिए तैयार हुए। क्योंकि देखिए, महात्मा गांधी को पता था कि अंग्रेज जो है इस आंदोलन को मान जाएगा। इसका मेन रीज़न था 1914 से 1918 का प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि वो विश्व युद्ध में उलझे थे। अगर इधर से ही टकरा जाते तो फिर विश्व युद्ध जीतना बहुत मुश्किल था, ब्रिटेन पर ही भारी पड़ जाता। इस कारण से जो भी आंदोलन हो रहा था वो सक्सेसफुल हो रहा था महात्मा गांधी का। सबसे बड़ा रीज़न था प्रथम विश्व युद्ध, इसलिए उनका बात को टाला नहीं जा रहा था। और महात्मा गांधी भी राजनीतिक जो है दक्षिण अफ्रीका से स्टार्टिंग किए थे। ये सब सीख के आए थे, कैसे झुकाना क्या चीज़ है, किसको किस समय हम एंट्री मारें ताकि अंग्रेज क्या हो, झुके। लेकिन इसके पहले जो भी आंदोलन करते थे उसका दमन कर दिया जाता था, रोक दिया जाता था। लेकिन यही वक्त जो था बहुत अच्छा था, इस कारण इस महात्मा गांधी ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। तो देखिए, लखनऊ में राजकुमार शुक्ल के साथ चंपारण की समस्या पर महात्मा गांधी ने बात की और चंपारण जाने के लिए क्या हुए? रेडी हो गए। कहता चंपारण में क्या था कि 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज क्या करता था कि 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा जो है उसमें नील की खेती करना ज़रूरी है। इसी समस्या को लेकर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से बात किया था, खेती करना अनिवार्य कर दिया। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? 3 कठिया प्रणाली। तथा महात्मा गांधी के जीवन का पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। सबसे पहला आंदोलन कहाँ हुआ था?
दक्षिण अफ्रीका में हुआ जीवन का। इसके बाद जो भारत में अगर पूछेगा पहला आंदोलन तो वही चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। यह आंदोलन नील की खेती के कारण हुआ था। यह आंदोलन किसके कारण हुआ था? तो नील की खेती के कारण हुआ था। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम पार्ट 24 स्टार्ट करेंगे कल। आज हम पार्ट 23 कंप्लीट कर दिए हैं। इसी ढंग से हम मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा ख़त्म कर देंगे। इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। इसके बाद एंशिएंट, इसके बाद पॉलिटिक्स, इसके बाद ज्योग्राफी, यानी सारा जीके का जो भी है टोटल हम फिनिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।